क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी सिर दर्द नहीं हुआ है? कुछ मामलों में आप इस परेशानी को खुद ही हल कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए हमने 5 प्रकार के सिर दर्द और उनसे छुटकारा पाने के सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करने में आपकी मदद के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की है। टेंशन हेडेक ये दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला हेडेक है। हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार ये जरूर अनुभव किया है। यहाँ मुख्य लक्षण दिए गए हैं। टेंशन हेडेक अक्सर ऐसा दबाव पैदा करता है जैसे आपके माथे के चारों ओर एक टाइट पट्टी बंधी हो। आप अपनी आंखों और ऊपरी माथे के आसपास गंभीर तनाव और ऐंठन महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको सुस्त दर्द का अनुभव होता है। अक्सर बार दर्द की तीव्रता सुबह से शाम तक बढ़ती जाती है। कारण क्या है? टेंशन हेडेक में योगदान देने वाले मुख्य कारण गंभीर तनाव, थकान, खराब पोस्चर और लंबे समय तक सिर को गलत स्थिति में रखना है। क्रॉनिक टेंशन हेडेक दुर्लभ होते हैं और अक्सर सिर या गर्दन की चोटों से जुड़े होते हैं। इससे कैसे छुटकारा पाएं? आप कोई भी सूटेबल दर्द निवारक दवा ले सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें केवल कभी-कभी ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सिर दर्द बार-बार होता है और लंबे समय तक रहता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा शारीरिक रूप से एक्टिव रहने की कोशिश करें। अपने कंधों और गर्दन को नियमित रूप से स्ट्रेच करें और बाहर ज्यादा समय बिताएं। साइनस का हेडेक ये हेडेक साइनसाइटिस के कारण होता है। इसके साथ अक्सर बुखार, चेहरे की सूजन और माथे और चीक बोन में तनाव होता है। यहां मुख्य लक्षण दिए गए हैं। आपको अपने माथे में, आंखों के बीच और आंखों के नीचे गहरा दबाव और दर्द महसूस होगा। सिर को तेजी से हिलाने पर दर्द आमतौर पर तेज हो जाता है। यह हेडेक बहती या बंद नाक का कारण भी बन सकता है। आप थका हुआ और कमजोर महसूस कर सकते हैं। साइनस का हेडेक साइनसाइटिस के कारण होता है और यह सर्दी के बाद या मौसमी एलर्जी के दौरान भी आम है। ध्यान रखें कि साइनस का हेडेक अपने आप कम ही होता है। यदि आपको एलर्जी है तो एंटीहिस्टामाइन्स मदद कर सकती हैं। अन्य मामलों में डॉक्टर को दिखाना सबसे अच्छा है, जो सबसे अधिक संभावना है कि वे एंटीबायोटिक दवाएं लिखेंगे। माइग्रेन को अक्सर मस्तिष्क में चयापचय प्रक्रियाओं के उल्लंघन और रक्त वाहिकाओं के फैलाव से जोड़ा जाता है। किसी व्यक्ति को माइग्रेन होने की क्षमता विरासत में भी मिल सकती है। माइग्रेन के दौरे के दौरान गंभीर सिरदर्द के सभी लक्षण 4 मुख्य चरणों से गुजरते हैं। पहला है प्रोड्रोम। यह 1 से 2 दिनों तक रहता है। आपको चिड़चिड़ापन, थकान और भूख में वृद्धि या कमी महसूस होती है। दूसरा चरण आभा होता है। यह आमतौर पर 30 मिनट तक रहता है। आप प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और झुनझुनी और सुन्नता महसूस करते हैं और बोलने में दिक्कत हो सकती है। तीसरा रिजोल्यूशन 24 घंटे तक चल सकता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं और दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। आखिरी चरण सिरदर्द ही होता है, जो 72 घंटे तक रह सकता है, जिस दौरान आपको तेज धड़कन वाला दर्द महसूस होता है। दुर्भाग्य से माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, हालांकि कई उपचार लक्षणों को कम करने में मदद के लिए उपलब्ध हैं। आपको सही दवा चुनने के लिए अपने डॉक्टर को देखने की जरूरत है। इसके अलावा नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। क्लस्टर हेडेक दुर्लभ हैं, जो 1% से भी कम आबादी को प्रभावित करते हैं। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 5 गुना अधिक आम है। इस हेडेक को किसी अन्य के साथ भ्रमित करना मुश्किल है। क्लस्टर हेडेक आमतौर पर सोने के दौरान आपकी आंखों के पीछे या आसपास तेज दर्द पैदा कर सकता है। दर्द आमतौर पर 15 मिनट से 1 घंटे तक रहता है। लक्षणों में आंखों की लाली, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और आंसू आना शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि क्लस्टर हेडेक का क्या कारण होता है। इन हेडेक का इलाज अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि दर्द अचानक और बिना किसी चेतावनी के आता और चला जाता है। केवल एक डॉक्टर ही आपको इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। हैंगओवर। हमने कई तरह की कहानियां सुनी हैं कि शराब पीने के बाद लोगों को अक्सर सिरदर्द क्यों होता है। उनमें से एक का सुझाव है कि शराब रक्त वाहिकाओं के फैलाव का कारण बनती है और शरीर में सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करती है,
इसके अलावा शराब पानी की कमी और डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देती है, जो माइग्रेन के लिए ट्रिगर होते हैं। मुख्य लक्षण धड़कते या सुस्त दर्द, जकड़न, भारीपन है। सबसे अच्छा उपाय है कि दर्द निवारक दवा लें, ढेर सारा पानी पिएं और अच्छी नींद लें। हैंगओवर को गंभीरता से लें। अगर आपको थोड़ी मात्रा में शराब पीने के बाद भी सिर दर्द होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप माइग्रेन के हल्के रूप से पीड़ित हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से किसी को भी इनमें से कोई भी हेडेक कभी अनुभव न करना पड़े। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक हो जाता है, तो कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। खुद से दवा न लें, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये तथ्य आपके लिए फायदेमंद लगे तो थम्स अप बटन दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।